प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं शिवशंकर तिवारी आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम कई बार कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक धर्मी, एक पराक्रमी और एक न्यायी परमेश्वर है। न्याय करना और पलटा लेना यहोवा का काम। लेकिन कई बार जब हमारे खिलाफ कोई कुछ काम करता है तो हम भी उसके खिलाफ बिल्कुल वैसा ही करते हैं। We always try to do tit for tat। किसी ने अगर हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ बुरा करते हैं। किसी ने अगर हमें अपशब्द कहे हैं तो हम भी उसके साथ अपशब्द कहते हैं। किसी ने अगर हमें एक थप्पड़ मारा है तो हम भी उसे बदले में थप्पड़ मारते हैं। लेकिन बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल कहती है कि तुम अपने शत्रुओं को माफ करो, तुम उनके अपराधों को क्षमा करो। हम हे हमारे पिता की जो प्रार्थना हम करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि हे हमारे पिता, जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बाइबल कहती है कि अगर तुम किसी के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। लेकिन अगर तुम किसी के अपराधों को रख छोड़ोगे तो तुम्हारे भी अपराध जो है वो रख छोड़े जाएंगे, वो माफ़ न किए जाएंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो परमेश्वर क्या कहता है कि हमें अपराधियों को क्षमा कर देना है। क्या उनके अपराधों का एक दिन उन्हें दंड नहीं मिलेगा? क्या वो ऐसे ही बचकर निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कहा ना कि गॉड जो है, परमेश्वर जो है, वो अल्टीमेट जज है। एक भी गुनहगार परमेश्वर की नज़रों से बचकर नहीं निकल सकता। एक दिन आएगा जब उन्हें परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा और उस दिन परमेश्वर सच्चा न्याय करेगा। हो सकता है आप अगर किसी से बदला लें, पलटा लें तो उसमें कोई कमी पेशी रह जाए, लेकिन परमेश्वर जब पलटा लेगा, वो न्याय करेगा, वो परफेक्ट होगा। इसीलिए आपके खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी किया है तो आप अपने केस को उस परमेश्वर के सामने पुटअप करें, उस जज के सामने आप अपने केस को रखें। हम जानते हैं कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर किसी ने हम पर हमला किया है, वार किया, और हम भी अगर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, वार कर देते हैं, उसने हमें लहूलुहान किया, हम भी उसे अगर लहूलुहान करते हैं तो जितना वो गुनहगार ठहरेगा उतना हम भी गुनहगार ठहरते हैं। पुलिस उसे भी पकड़ कर ले जाएगी और हमें भी लेकर जाएगी, क्योंकि हमने कानून व्यवस्था का, एक व्यवस्था है, उसका उल्लंघन किया है। हम जब अपना न्याय खुद चुका लेते हैं, किसी का न्याय हम खुद कर देते हैं, पलटा ले लेते हैं, तो हर एक बार हम परमेश्वर का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। जब वो सच्चा न्यायाधीश अपने सिंहासन पर विराजमान है न्याय करने के लिए, तो आप न्याय करके उसकी महिमा को आप कम क्यों करते हैं? आप उसका अनादर क्यों करते हैं? विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने आपके खिलाफ जो कुछ भी किया है, जितने भी आपको आंसू बहाने पड़े हैं किसी के भी कारण, वो परमेश्वर के सिंहासन से बिना बचे नहीं निकलेंगे। परमेश्वर को न्याय करने दो, परमेश्वर को पलटा लेने। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कितना कुछ किया गया, क्रूस पर चढ़ाकर उनको मार दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं चाहूँ तो अभी 12 स्वर्गदूतों की पलटन बुलाकर तुम्हें भस्म कर सकता, वो न्याय नहीं करते। वो परमेश्वर को न्याय करने का मौका दे रहे हैं। वो कहते हैं, हे पिता, तू इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, एक समय आएगा जब मैं तेरे इन शत्रुओं को तेरे पाँव की, जब तक मैं पीढ़ी ना बना दूँ, तेरी फुट स्टूल जिसको हम कहते हैं, तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमारे सारे न्याय को चुकाएगा। वो हमारे शत्रुओं को लज्जा के वस्त्र पहनाएगा, वो हमारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारेगा, वो उन्हें पीछे गिरा देगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे उन आंसुओं का पलटा लेगा। तो परमेश्वर को पलटा लेने दे, उसको अपना काम करने दें। हम खुद न्याय करके परमेश्वर का अपमान न करें, जो कि अपने सिंहासन पर विराजमान है। उस न्यायी का और उसके न्याय व्यवस्था का आदर करें।
आप सबको जय मसीह की। आप इन वचनों को ज़रूर सुने और शेयर करें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को आप ज़रूर शेयर किया करें, ताकि बहुत से लोग भी आशीषित हो सकें और मसीह की देह जो है वो प्रॉस्पर होती चली जाए। और विश्वास मानिए, जब आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो आपका किया गया हर एक काम जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के नाम से कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आप कतई नहीं खोएंगे। आप सबका दिन बहुत आशीषित हो, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ।